पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में देश के मीडिया ने एक ऐसा हंगामा उतार कर रख दिया है। अंग्रेजी अखबारात कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं कि जैसे ट्रंप बुला रहा था और मोदी जी ने उसको धक्का देकर के वापस आ गए। अब जैसे सारी बातों का जवाब मिल गया। मोदी जी ने कह दिया है कि कोई बात नहीं होगी, कोई बीच में मध्यस्थता नहीं करेगा। ये बात सही है। और जो हमारे जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी ये बात आकर कह दी है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि ट्रंप बुला क्यों रहा था और मोदी जी जो बीच में रास्ता छोड़ के दूसरी जगह जाने में अक्सर महारत हासिल रखते हैं, पाकिस्तान भी चले गए थे, आपको मालूम हो, जहाँ कहीं और रहे थे वहाँ चले गए थे, तो वो क्यों नहीं गए? क्या वजह रही है? कभी सोचा है? देखिए, बात यह है कि ये हिंदी में उनकी बात आई है, उसको इंटरनेशनल जगत पर पहली बात तो बताना कि मोदी जी ने कितना कड़ा जवाब दिया है या नहीं, और एग्जैक्टली यही दिया है ये बताना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ट्रंप उनको बुला रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। पहली बात तो बुलाने का अंदाज देखिए कि जैसे कोई आदमी किसी से बोल देता ना, कि आप इधर से तो आए रहे हो, इधर रुक जाना, एक चाय पी लेते हैं। कोई औपचारिक कोई मामला नहीं था। अलबत्ता मुनीर को बुलाया जरूर कि इसलिए कि उसने हमारे कहते के साथ ही जो है फौरन रोक दिया था युद्ध। तो रोक तो मोदी जी ने भी दिया था अकॉर्डिंग टू ट्रंप। तो फिर मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया? और बुलाया तो इस प्रकार से, तो क्या वो बुला करके आसिम मुनीर को सामने रख के दुनिया को ये बताना चाहता था कि देखिए दोनों को एक मेज पर बैठा दिया है और मैं कितना बड़ा नेता हूं, नोबेल प्राइज मुझे दे दीजिए? क्या ये वजह थी? और मोदी जी वहां बोल नहीं पाते। लेकिन सवाल ये नहीं है, ये पत्रकार भी बात कर रहे हैं। मैं तो आपके सामने एक दूसरा पहलू रखने आया हूं। वो ये है कि 12 मरतबा 15 मरतबा वो आदमी दुनिया के अलग अलग फोरम पर यह कह चुका कि मैंने कारोबार की धौंस दिखा करके सीज फायर करा दिया। ये मौका था 56 इंच के व्यक्ति के पास कि वो वहीं जाते और आसिम मुनीर के सामने बैठ करके कहते कि बताइए ट्रंप साहब, ये आदमी आया था हमारे पास या हम इसके पास गए थे? एक बात तो बात यह है दोस्तों कि अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी का समय होता तो संभव था कि इस प्रकार का प्रधानमंत्री रोल दिखाते कि आइए, हमने डेलीगेशन भेजा पूरी दुनिया में के बताने के लिए कि साहब पाकिस्तान जो है आतंकवादी मुल्क है। तो वहां इससे बढ़िया का काम था कि व्हाइट हाउस में जाकर के ट्रंप की मौजूदगी में आसिम मुनीर को सामने बैठ करके कहते कि बताइए आपका जो अजमल कसाब आपका आदमी था या नहीं, और आप किस प्रकार से बातें करते हैं। दुनिया को मैसेज देने की जरूरत थी और पूरी दुनिया को पता भी चल जाता कि हम गए थे सीज फायर के लिए या पाकिस्तान हमारे पास आया था। लेकिन ये काम करेगा कौन दोस्तों? 56 इंच का सीना रखने वाला व्यक्ति अगर इस काम को नहीं कर रहा है तो मेरा तो इतना नहीं है 56 इंच, आपका भी नहीं होगा। दोस्तों बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी इस समय इसलिए याद आते हैं कि उन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व, उसकी विदेश नीतियों को कुछ इस प्रकार से लोगों के सामने रखा कि भारत का रोल अलग नजर आता था। लेकिन अब विदेश नीति क्या हो गई है? विदेश नीति ये हो गई है कि ट्रंप रोजाना छक्के पे छक्के मार रहे हैं साहब कि हमने ये काम करा दिया, हमने ये काम करा दिया। हमारे महामानव इस बात को इनकार कर नहीं रहे पब्लिकली। अब 35 मिनट की खबर को भारत के मीडिया के जो अखबार हैं और तमाम जो चैनल्स हैं उन्होंने आके जो बताया है, अगर मैं आपको उसकी कुछ क्लिपिंग्स लगाऊं तो आपको उनकी हेडिंग पे भी हंसी आएगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी जी ने कोई युद्ध जीत लिया। वो तो वहां जाकर के कैसा मौका था, उनको बता सकते थे मोदी जी कि देखिए अब आ गए, मुनीर भी है बैठा साहब और आप भी बैठे हैं, बताइए क्या करना है। जो जाहिर सी बात है ट्रंप इसीलिए बुला रहे थे कि दुनिया के सामने बता देते। लेकिन बात यह है दोस्तों कि ज़ेलेंस्की जैसा सीना जिगरा कहां से लेकर आए कोई? ये मौका था, वो सारे डेलीगेशन पे जो पैसा फुका है तुम्हारा और मेरा गाना बजाना करके वो वापस आ गए सब। मोदी जी जाते और जाकर के माहौल को लूट लेते और पूरी दुनिया के अंदर मैसेज जाता कि भारत का एक प्रधानमंत्री आया था और आकर के व्हाइट हाउस के अंदर पाकिस्तान को तो आतंकवादी देश घोषित कर ही दिया उस आदमी ने, और ट्रंप को भी जवाब दे दिया था। दे सकते थे जिस प्रकार से विश्व गुरु यहाँ के जो बताते हैं। और ये ट्रंप जिसके बारे में जो बाकायदा चुनाव के दौरान जो यज्ञ कर रहे थे ना, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो कार्यकर्ता है कि जैसे इनका फूफा जीतने वाला है, इस प्रकार से वो ट्रंप सामने बैठ करके जब कहता कि सामने, तो पूछते उससे कि हम तो तुम्हारे आने से बड़ा खुश हो रहे थे, हमने तो कह दिया था अब की बार ट्रंप सरकार, और आप क्या कर रहे हैं रोजाना। लेकिन दोस्तों बात यह है कि चूक हो गई। लेकिन चूक इतनी भारी पड़ेगी कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब भी दोबारा से ट्रंप वापस आए। कल तो बात ही हुई है 35 मिनट की, जैसा कि मोदी जी के वक्तव्य से आ रहा है कि साहब वो जो है 35 मिनट बात हुई है, और अखबारों ने तो ऐसे ऐसे कॉलम लिखे हैं ऐसी मेहनतें करके कि जैसे उनके बिजली के बिल ही सरकार अब इस बार अदा कर देगी सारे। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये मौका था, जो मौका छूट गया। आप वहां जाते और जाके इस काम को कर सकते थे, लेकिन करेगा कौन?
अब ट्रम्प साहब की सुन लीजिए, 35 मिनट बात हुई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 35 मिनट बाद होने के बाद अब मोदी जी ने कहा कि हमने क्लियर कह दिया कि मध्यस्थता किसी की स्वीकार नहीं होगी। बहुत ही अच्छी बात, मैंने कल ये एपिसोड बनाया, मैंने तारीफ भी की आपके सामने, देख लीजिएगा। और लेकिन दूसरे दिन ट्रंप आके क्या कह रहे हैं वीडियो पर लोगों के सामने कि हमने रुकवा दिया। वो 16वीं मर्तबा कह रहा है भाई। तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कल कहा था उसके तो सारे परखच्चे उड़ा दिए उस आदमी ने आकर के उस पर। उन्होंने कहा था कि हम ना किसी की मध्यस्थता कही और ना हम किसी की मध्यस्थता कबूल करेंगे। ये हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो उनका वीडियो है उसके अंदर ये बात है, मोदी जी ने ये बात की थी, लेकिन वो दूसरे दिन आकर के फिर प्रेस के सामने यही बात बोल रहा है। तो अब ये बताइए दोस्तों, किसकी माँ को माँ कहें, किसके सामने रोना रोएं? अगर हमारा प्रधानमंत्री ही मिसाल के तौर पे इस प्रकार की चूक हो रही है, जो विदेश नीति को जानने वाले लोग हैं वो इसके बारे में बता रहे हैं, तो ये बताइए कि मैं जाऊंगा व्हाइट हाउस? यहाँ तो वीजे के भी वादे हो जाएंगे राशिद ज़हीर के नाम से। खैर दोस्तों, बात यह है कि ये एक ऐसा मौका छोड़ दिया गया। डेलीगेशन भेजा था, वो भी सब बेकार गया, कुछ नहीं पता चला, कोई आदमी मिला नहीं उनसे, कोई अधिकारी नहीं मिला, कोई MP MLA MLC नहीं मिला, कोई देश का जो है सर्वोच्च नेता नहीं मिला, उससे नीचे का कोई बंदा नहीं मिला। आखिरकार ही अपने ही दूतावास में गए, वहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस क्लब में जा करके, तो आप भी कर लोगे वहाँ पे PC कर लो, करके वापस आ गए। कुछ गाना हुआ, कुछ बजाना हुआ, कुछ दिखा दिया। ओवैसी और वो दुबे सारे आकर के गलभैया करके बात करने लगे, लेकिन ये मौका चूक गया। इस तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए थी, और ये मौके हमारे पहले मिले हैं, निक्सन के समय मिले हैं दोस्तों। इंदिरा जी ने दिखाया। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने जब परीक्षण की बात आई थी तो आपको याद होगा कि उस समय भी सैंक्शन लगे थे, लेकिन डिगे नहीं थे अटल बिहारी वाजपेयी। PV नरसिम्हा राव ने जब इस बार तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की थी तब भी ऐसे ही कहा गया था, लेकिन आगे बढ़ते रहे। मनमोहन सिंह के समय भी सैंक्शन लगे जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कर दिया था, लेकिन तरकीब से निकालते हुए आगे निकल गए हम लोग। तो ऐसा काम पिछले प्रधानमंत्रियों ने किया है। और फिर ये विश्व गुरु का जो बजाते हैं ना नक्कारा, तो ये विश्व गुरु क्या है साहब? दोस्तों, यही एक नज़र थी मेरी कि ये ऐसा मौका छूट गया। इस मौके को शायद हम अच्छी तरीके से भुना सकते थे। लोगों का विचार, लोगों का विमर्श इसी तरफ है कि मोदी जी चाहते तो व्हाइट हाउस से छक्का मार सकते थे, लेकिन बहरहाल वो उसकी कुछ हो गई होगी आपस में बात, जैसे भी है। अब देख लीजिए, एक बार बराक ओबामा से मैं जहाँ तक समझता हूँ मुलाकात हुई थी, शायद किसकी हुई थी, वहाँ पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर की हुई थी। हाँ, तो 2 महीने बाद ही वहाँ पर हुआ यूँ था दोस्तों कि उसामा बिन लादेन का एसेसिनेशन हो गया था। अब ये आसिम मुनीर मिला है, पता नहीं अगले 2 महीने बाद, 1 महीने बाद क्या गुल खिला जाए, क्या चीज़ आ जाए सामने। चूँकि ये पहली बार हो रहा है कि सैन्य अध्यक्ष से तो मिले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के होते हुए सेना अध्यक्ष से मिले हों, ऐसा पहली बार हुआ है शायद मेरी नज़र में। तो कोई ना कोई गुल तो खिलाना होगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।